हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैबुलस EDU पे। दोस्तों एसएससी CGL 2023 1 अप्रैल को अपनी नोटिफिकेशन निकालने वाला है और एक सबसे ज़रूरी सवाल जो हम सारे स्टूडेंट्स के मन में घूमता रहता है वो ये है कि भाई इस बार वैकेंसी कितनी है। क्या लास्ट टाइम की तरह भी खूब सारी वैकेंसी आएंगी, कितनी सारी चीज़ें होंगी, क्या PA ऐसे की जो 19,000 करीब 20,000 वैकेंसी 37 में से 19,000 वहीं पे थी, तो इस बार भी कुछ ऐसा बम्पर वैकेंसी आएगा क्या? इन चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अभी तक जो 24 मार्च को आपका अपडेटेड वैकेंसीज है मैं वो बता दे रहा हूं, क्योंकि हमें इसमें क्या एडिशन होगा क्या नहीं होगा मैं वो देख लेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, चीज़ें खराब हो। पर जो भी आपका अभी तक का वैकेंसीज का लिस्ट है, जो भी अपडेटेड वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं क्या हैं, उसकी मैं आपकी बात करूँगा। पहले जो अभी जो अपडेट आ चुका है 24 मार्च तक वो है दोस्तों कि पहले हम बात करें 4800 ग्रेड पे में आपकी दो वैकेंसी आती है। कौन सी? एक आती है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, ये आपका। और एक आता है आपका दोस्तों असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की इस बार वैकेंसी है आपकी 225 और आपका अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है आपकी दोस्तों 28, ठीक है। अब ये शुरू में आई थी तो उसके हिसाब से तो थोड़ी कम है, लेकिन अभी तक ये हो सकता है 1 अप्रैल को आए, चीज़ें और आए। जब तक एग्जाम आपके चलते रहते हैं या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि रिजल्ट आपका होने से के बाद भी, मतलब Tier 1 होने के बाद भी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। फाइनल अपडेशन आपका एंड में ही होता है, कुछ कई मुश्किल किस्मत खराब हो तो घट भी जाती है। तो 4200 गेट पे आप देख सकते हो दोस्तों आपका कुछ 253 ही है इस बार, ठीक है। ये 4200 गेट पे की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको मोस्टली बताता हूँ कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मैं अब चलो उसकी बातें कर लेते हैं। नॉर्मल जो आपकी CGL का एग्जाम होता है Tier 1 और Tier 2 के बेसिस पे होता है, क्योंकि इसके लिए तो एक अलग एग्जाम देना पड़ता है उसमें भी, है ना, तो उसकी कहानी नहीं कहते हम। नॉर्मल जो आप सिंपल सा जो Tier 2 इस बार हुआ, वैसे CGL 23 में Tier 2 होगा, तो उसके बेसिस पे कौन कौन से आप पोस्ट ले सकते हो, उसकी कितनी वैकेंसी है। अगर मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूं जो पहले CSS होता था, है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में, तो दोस्तों इसकी वैकेंसी आई है आपकी 982, है ना, अभी तक आपकी ये है ना। अब आपका अगर हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर जो बनना चाहते हैं, वो मेनली कहा जाता है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर। CGST में आपका अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं दोस्तों, तो ये आपका 1499, मतलब कुछ 1500 वैकेंसीज, तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, है ना। अब देखना ये है कि इसमें दिल्ली की या आसपास राजस्थान की कितनी है, क्योंकि अगर साउथ में जा देता है तो वो साउथ लगता है, फिर वहां पे जाने के बाद भी असंतुष्टि होती है, फिर आदमी फिर फॉर्म भरता है, फिर आगे आने के अपने होम स्टेट में आने की कोशिश करता है। अब CGST की बात कर रहा हूं तो मैं आपको सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस में बता दूं कि आपका एक और आता है एग्जामिनर, ठीक है। तो दोस्तों एग्जामिनर की इस बार अभी तक जो है वो टोटल 31 है। हाँ, ऑन द साइज ये भी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू लास्ट। और आपका अगर हम प्रिवेंटिव ऑफिसर, जिसको कस्टम इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, लोग अक्सर इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता। प्रिवेंटिव असली में कस्टम इंस्पेक्टर ही होता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिव ऑफिसर दोस्तों इस बार है आपके 39, ये भी कम। तो आप देख सकते हो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में अभी तक कितनी है। थोड़ी चांसेस हैं इसके बदलने के, ज़्यादा चांसेस तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं। तो अब वैकेंसी आएंगी तो कहाँ पे, तो 992 ये हो गया, टोटल देखेंगे हम कितनी बन रही है हमारी, सब कुछ मिला के मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं एक ड्रीम पोस्ट, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अभी तक की जो बता के रखा हुआ दोस्तों, दैट इज 168 वैकेंसीज आने वाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आपका वही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की अगर हम बात करें तो उसमें दोस्तों आपका 24 इतने करीब ही इसमें चांसेस होते हैं, आते हैं। फिर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपकी सिर्फ 5 वैकेंसी से कम ही आती हैं। जॉइंट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात करें JSO, तो दोस्तों ये आपकी 108 वैकेंसीज है।
ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी 4200 ग्रेड पे, ये 4600, फिर 4200, ये तो 4200 और 4600 ग्रेड पे की कहानी हो गई। अब जो अभी तक आप हम लोगों को जो 2400 ग्रेड पे की जूनियर टैक्स असिस्टेंट की बात की जाती है, या ईए जो आया हुआ है आपका, तो अगर मैं टैक्स असिस्टेंट या फिर असेसमेंट ऑफिसर जो भी होता है ईए की बात करूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब आपका एक्साइज में, कस्टम में, प्रिवेंटिव में, तो दोस्तों वो अभी तक 608 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका टीए इन सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वाला डायरेक्ट कहानी, डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो दोस्तों ये वैकेंसी है आपकी 587। तो पूरे मिला के अगर आप अभी तक 24 मार्च तक जो भी अपडेटेड है, तो इन सब का मैं पूरा एडिशन करूं टोटल वैकेंसीज, तो टोटल वैकेंसी अभी तक जो बन रही है दोस्तों, वो बन रही है आपकी 4296, है ना, बड़ा अजीब लग रहा है। सब पिछली बार 37,000 था, अभी कितना है? तो दोस्तों ये अभी तक की आपकी अपडेटेड वैकेंसी है। इसमें क्या चीज़ रह गया है? तो हमारा इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी रह गई हैं। अभी तक आपका पोस्टल असिस्टेंट की इसमें एडेड नहीं है, जो कि आपका ऐड होंगी बाद में, बिल्कुल ऐड होंगी। फिर आपका है ना ये जो हमारा अकाउंटेंट की है ना, अकाउंटेंट आपका सीजीए में बनते हैं, इसकी अभी ऐड नहीं हुई है। फिर आपका अगर आप ऑडिटर की बात करो सीएजी में, तो उसकी ऐड नहीं हुई है ना। पोस्टल इंस्पेक्टर की आपकी वो नहीं हुई है। फिर आपका डीए डिविजनल अकाउंटेंट, जो आजकल अभी इस बार तो पिछली बार तो क्या रैंक 3 जिसके आए थे उसने भी ली थी, तो आपका डीए की अभी वैकेंसीज ऐड नहीं है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हाँ अपडेट होंगी। तो 4296 जो फिगर है आपकी 4296, ऑब्वियसली ये चेंज होने वाली है। अभी तो इलेक्शन कमीशन में कितने होंगे, फिर यूपीएससी में जो है ना आपका सेंट्रल असिस्टेंट ऑफिसर सीएसओ जो बनता है यूपीएससी के अंदर, है ना, यूपीएससी के थ्रू नहीं, यूपीएससी के अंदर, तो उसकी ऐड होने वाली है। तो ये बैठ के ऐड होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भी इसमें CGL 23 में बम्पर वैकेंसी आपकी 2022 की तरह है, इस बार भी आएगी। तो आप निराश ना होइए अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, चीज़ें अच्छा पिछली बार नहीं हो पाई, तो हमारी कोशिश क्या है, आप लोगों की कोशिश क्या है कि आप लगे रहिए। अप्रैल में एग्ज़ाम है, 90 से 100 डेज़ के आसपास बचे हैं। आप अपने अगर चीज़ों को अभी से संतुलित करके चलेंगे, अपना एक सेट पैटर्न बनाएंगे, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना, और हमें ज़रूर बताना कि अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो कैसे सुधारना है, वो उस पर वीडियो में ज़रूर आपके लिए बताऊँगा। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से अगले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।